बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अभी हम शुरू करेंगे यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं। चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स है और इसका पहला न्यूमेरिकल है ए ट्रेन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी v दी गई है। तो देखिएगा स्टूडेंट, वेलोसिटी को हम शो करते हैं v से। v कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 36 वैसे ही आएगा। किलोमीटर जो है स्टूडेंट, आप जानते हैं ये इक्वल होता है 1000 मीटर के। ये याद रखना पड़ेगा आपको। डिवाइड बाय आवर जो है ये भी याद रखना पड़ेगा। ये है 3600 सेकेंड। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर होता है और आवर जो होता है उसमें 3600 सेकेंड है। अच्छा, अब इसमें क्या इसमें कटेगा स्टूडेंट? आप देख सकते हैं ये 2 ज़ीरोज़ गई, ये 2 ज़ीरोज़ गई और ये 36 इस 36 से गया। तो इनकी कटिंग के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जस्ट 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। ये उर्दू मीडियम बच्चों के लिए भी है कि एक ट्रेन है, उसकी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v हमें दे दी है 36 किलोमीटर पर आवर। हमने इसको चेंज कर लिया है मीटर पर सेकेंड में। और टाइम देखें 10 सेकेंड है। ये 10 सेकेंड आपके पास टाइम है। टाइम को स्टूडेंट t से शो करते हैं। कितना है जी? 10 सेकेंड। ये टाइम आ गया आपके पास। और फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट उसको हम s से शो करते हैं। मैं चीज़ें डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, आप भी ये डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि डिस्टेंस जो है स्टूडेंट वो हमारे पास के जिसको हम फासला बोलते हैं, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? एस हमने फाइंड करना है। अब देखिए इसका जो हल है, इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। आपने फार्मूला एक पढ़ा हुआ S इक्वल टू VT होता है। ये आपके पास इस चैप्टर में फार्मूला मौजूद है। S एज इट आ जाएगा। V की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट कितनी है? वो 10 है। ये आप देख सकते हैं, ये 10 हमारे पास मौजूद है। 10 लिख लेंगे। और टाइम हमें दिया हुआ है, ये भी 10 सेकंड है। ये 10 यहाँ पे लिख लेंगे। तो आप जानते हैं स्टूडेंट 10 को 10 से करेंगे तो ये आपके पास आंसर देगा 100। और ये डिस्टेंस आपने निकाला, इसकी यूनिट क्या है? ये मीटर है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, पहला हमारे पास मुकम्मल हो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हो गया। नेक्स्ट में देखें जी। नेक्स्ट में देखें क्वेश्चन 2.2 है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो एक ट्रेन स्टार्ट करी है रेस्ट से। तो इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वो 0 है। इब्तदाई वेलोसिटी उसकी 0 है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। ये जो मूव करना है ये स्टूडेंट डिस्टेंस है। डिस्टेंस को s से शो करते हैं। ये है जी 1 किलोमीटर, जो कि आप जानते हैं ये बन जाता है 1000 मीटर। 1 किलो 1000 मीटर के इक्वल है। अच्छा, इन 100 सेकेंड ये भी देख लें आप। जो टाइम है वो कितना है? वो हमारे पास 100 सेकेंड है। ओके, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ द 100 सेकेंड। तो देखिएगा, आपने स्पीड निकालनी है 100 सेकेंड के बाद, यानी कि इनिशियल तो है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है।
वी एफ आपने निकालना है, मगर ये देखें शुरू में उसने लिखा है कि वो 100 सेकंड तक जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। तो हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर लें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप जानते हैं एस इज इक्वल टू हमारे पास है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब देखें एस की जो वैल्यू है वो है 1000 आपके पास गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम है, एंड प्लस 1/2 एज इट आएगा। ए की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं ए हमारे पास नहीं है, वो हम मालूम करने जा रही है, मैंने आपको पहले बता दिया है। टी स्केयर, टी हमने लिखा हुआ है 100 सेकंड है, तो यहाँ पे आप लिख लें 100 सेकंड का स्केयर। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। 1000 एज इट आ गया इज इक्वल टू 0 एंड प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए एंड देन मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट 100 का स्केयर लेंगे तो ये आपके पास 10,000 आ जाएगा। ये जो 2 zeros हैं ये अब 4 बन गए क्योंकि स्केयर है, और 2 1 1 और ये इसको काटेंगे स्टूडेंट इसको, तो ये बचेगा 10,000 का हाफ जो बचेगा वो 5,000 बचेगा। नेक्स्ट में देखें 1000 वैसे ही आएगा एज इक्वल टू 0 में जब ये चीज़ ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट बन जाता है 5,000, साथ में ए एज इट आएगा कटिंग के बाद। तो अब ये देखें क्योंकि 1 को ए से करेंगे ए ही आएगा और 5,000 यहाँ पे चला गया। अब ये देखें यहाँ पे ये जो 3 zeros हैं ये देखिएगा, ये 3 zeros ये 3 zeros से कट गई हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया है, a इज इक्वल टू बच गया है 1/5। 5 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब चाहे a को आप लेफ्ट पे लिख लें कोई इशू नहीं है, और 1 को 5 पे डिवाइड करें तो आता है 0.2, और एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने a निकाल लिया जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हमने बात की थी, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई एंड प्लस ए टी। तो आपके पास वी एफ आपने फाइंड आउट करना है, वी आई 0 है, प्लस ए स्टूडेंट आपने अभी निकाला है कितना है 0.2 है, एंड देन टी स्टूडेंट हमारे पास कितना है 100। तो क्या किया जाएगा, वी एफ एज इट आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। ये 0 इसमें जब ऐड होएगा इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन 3 है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन है जो कि जी ये देखिए एक कार है, सॉरी एक कार है वेलोसिटी जो है इनिशियल वो कितनी है, ये है जी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है गाड़ी। इट एक्सेलरेट्स 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। तो देखिएगा एक्सेलरेशन को स्टूडेंट ए से शो करते हैं, ये कितना है, ये 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम जो ले रही है ना ये ट्रेन गाड़ी ये ले रही है हाफ मिनट। अब ये यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, 1 मिनट स्टूडेंट 60 सेकंड होता है, हाफ मिनट आप देखेंगे दैट इज़ 30 सेकंड। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। तो अब कहता है फाइंड द डिस्टेंस एस मालूम करो, ये डिस्टेंस है, और दूसरा ड्यूरिंग एंड डिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रेवल दिस एंड द फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार। फाइंड वेलोसिटी आपने यहाँ पे फाइंड करनी, ये दो चीज़ें स्टूडेंट हमारे पास।
तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास क्या डाटा है अब। ओके जी, अब देखिए एस निकालने के लिए अब सीधी सी इक्वेशन निकाल लें, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है। एस आपने फाइंड आउट करना है। वी आई कितना है स्टूडेंट, ये 10 है। टाइम कितना है 30, हाफ मिनट आपको बताया था, प्लस 1/2 एज इट। ए जो है स्टूडेंट वो दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकंड। टी कितना है वो हमने बता दिया, वो कितना है 30 का स्क्वायर। तो देखिएगा ऐसा आपने निकालना है। 100 को 30 से करेंगे 300 आएगा, एन प्लस एज इट, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 एंड देन स्टूडेंट आ जाएगा 900। इसमें यहाँ पे हम एक स्टेप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि जब 2 को आपने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड 0.2 को 2 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1। ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो अब देखिएगा नेक्स्ट में ऐसे एज इट आ जाएगा, ये 300 एज इट आ गया, और प्लस स्टूडेंट 0.1 को 900 से करेंगे तो 90 आएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 390 मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर है। अच्छा, एंड देन उसके बाद जो है एंड फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आप जानते हैं वी एफ इक्वल टू क्या है, वी आई एंड प्लस AT। तो देखिएगा वी एफ वी आई ये आपको पता है 10 है, प्लस ए कितना है 0.2 है, और टी आपको बता दिया हुआ है वो 30 है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट 10 एज इट आ गया, ठीक है। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को 30 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है जी प्लस 0. जी ये नेक्स्ट में देखें, ये 0.2 को मैं बता रहा था आपको, 0.2 को स्टूडेंट 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ना 6 आता है, ये आप चेक कर लें। और 10 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स का आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल 2.4 है। इसमें हम देख सकते हैं एक टेनिस बॉल है, उसको वर्टिकली हिट किया गया है, वेलोसिटी है 30 है, और 3 सेकंड लिए हैं इसने टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। और कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हमने हाइट निकालनी है, ये आप देख सकते हैं। आपने बुलंदी निकालनी है, हाइट, और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, और कुल वक्त निकालना है, यानी कि टोटल टाइम। तो ये हमारे पास स्टूडेंट डाटा है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये देखें इब्तदाई जो वेलोसिटी है, ये भी देखें। एक टेनिस बॉल को 30 मीटर फी सेकंड की स्पीड से अमूदन फेंका, ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम आपके पास है। वेलोसिटी, इस वेलोसिटी जब यहाँ से बॉल को फेंका गया तो इसकी वेलोसिटी है जी 30 मीटर पर सेकंड, और इसमें बुलंद मुकाम पर पहुंचने का वक्त, ये बॉल जब यहाँ से स्टूडेंट यहाँ तक गई है, इसने जो टाइम लिया है ये लिया है 3 सेकंड। 3 सेकंड लगे हैं इसको नीचे से ऊपर जाने में। तो अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम हाइट, यहाँ से यहाँ तक जो एज इसकी हाइट है वो हमने मालूम करनी है। और इसके अलावा हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब कि गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा। तो स्टूडेंट वैसे तो देखें 3 सेकंड इसका जाने का टाइम है और 3 सेकंड आने का भी होगा। तो देखिए इसको अब हल कर लेते हैं, कितना हमारे पास आता है। बुलंदी हमने निकालनी है, हाइट यानी कि, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ कर लें। हमारे पास है इक्वेशन
2AS इज इक्वल टू VF का स्केयर होता है माइनस VI का स्केयर है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, हमने S निकालना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा ये आप देख सकते हैं। इसमें देखें जी 2 एज इट आ गया। A की जगह हम लिखेंगे माइनस का G और S की जगह स्टूडेंट हम क्या लिख लेंगे H। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ये बात बताना ज़रूरी है, हाईएस्ट पहुँच पॉइंट पर जब बॉल पहुँचती है तो वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, वो 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट, 0 का स्केयर आ जाएगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये 30 है, तो ये 30 का हम स्केयर ले लेंगे। तो अब इसमें आप देख सकते हैं माइनस 2GH इज इक्वल टू 0 माइनस 900। अब ये स्टूडेंट 900 कैसे आया, 30 का स्केयर लेंगे तो 900 आता है। तो माइनस एज इट 2G की वैल्यू आप जानते हैं स्टूडेंट 10 होती है और हाइट हमने निकालनी है और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 900। आप जब 0 में से माइनस करेंगे 900 तो माइनस का 900 आएगा। अब ये देखिएगा ये यहाँ पे आप इस माइनस को इस माइनस से कट सकते हैं, ये हमने इसको कैंसिल कर दिया और ये माइनस ये अब आपके पास क्या आ जाएगा 20H इज इक्वल टू 900। अब आप इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो 0 है स्टूडेंट इस 0 से कट गया, एज हमने मालूम करना है, एज को हम अलग रखेंगे और अब हम डिवाइड कर लेंगे 90 को 2 पे। तो स्टूडेंट 90 को 2 पे करेंगे देन यू हैव द आंसर दैट इज़ 45 मीटर। तो ये हमने इसकी हाइट निकाल लिया। अब दूसरा जो इसका हमारे पास था स्टूडेंट, ये चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली है। दूसरी हमारे पास है जी टोटल टाइम, हमने कुल वक़्त निकालना है। तो इसमें देख लीजिएगा हमने निकालना है वक़्त। तो देखिएगा स्टूडेंट टोटल टाइम जो है अभी हम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम में आप देख सकते हैं जाने का जो अपवर्ड लिख लेते हैं स्टूडेंट, अपवर्ड एंड प्लस डाउनवर्ड। तो टोटल टाइम हमने निकालना है। टोटल टाइम स्टूडेंट हम T लेते हैं, जाने का वक्त हम T1 ले लेते हैं और आने का जो वक्त है वो हम T2 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट जितना टाइम बॉल ने जाने में लिया वो 3 सेकंड है, उतना टाइम बॉल आने में लगाएगी वो भी 3 सेकंड है। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 सेकंड आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है आंसर है। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में देखें 2.5 है। एक कार है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं, ये कार है एक, मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। एक कार है वो 5 सेकंड तक इतनी यानी कि 40 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी जो है इब्तदाई वेलोसिटी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, मतलब इब्तदाई जो वेलोसिटी है गाड़ी की वो क्या है, जी स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसमें गाड़ी की जो इब्तदाई वेलोसिटी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं वो 40 मीटर पर सेकंड है। तो ये वेलोसिटी 5 सेकंड तक ये इसी वेलोसिटी से गाड़ी मूव कर रही है जी। तो ये स्टूडेंट 5 सेकंड तक जो है गाड़ी इसी वेलोसिटी से चलती है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड।
ये अगले 10 सेकंड में रेस्ट में आ जाती है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो उसकी आखिरी वेलोसिटी है, जो आखिरी वेलोसिटी है वो हमारे पास, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं जी, ये स्टूडेंट देखें आप, इसकी जो आखिरी वेलोसिटी जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, हमारे पास 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन के साथ चलते हुए वो रुक जाती है। तो रुक जाएगी तो वेलोसिटी फाइनल क्या होगी, हमारे पास 0 हो गई है। और उसने जो वक़्त लिया है ना स्टूडेंट रुकने में, वो आपके पास कितना है, वक़्त t है, ठीक है। तो हमारे पास ये 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है। तो रुक गई है स्टूडेंट, तो हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई है। और इसके अलावा इसकी हमने मालूम करना है डिसेलेरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। और अब हमने इसमें 2 पार्ट है स्टूडेंट। सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, हमने मालूम करनी है डिसेलेरेशन। डिसेलेरेशन जी स्टूडेंट, हमने डिसेलेरेशन ए मालूम करना है। डिसेलेरेशन एक्सेलरेशन एक ही चीज़ है। डिसेलेरेशन में वेलोसिटी कम हो रही होती है। तो अब देख सकते हैं पहले उसकी वेलोसिटी 40 है और बाद में 0 हो गई है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो अब आप ये देखिएगा, ये क्वेश्चन हम यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट है Vf = Vi + AT होता है, ये आप जानते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, वो 40 है। और ए हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और टाइम स्टूडेंट हमारे पास कितना है, 10 है। 10 इसलिए है कि 10 सेकंड में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रुक जाती है। तो आप इसको फिर क्या करेंगे, ये माइनस का 10a इधर आ जाएगा स्टूडेंट, इधर 40 रहेगा और ये 0 से कटेगी। तो a का जो आंसर आएगा वो -4 आएगा। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसकी यूनिट है। अच्छा जी, नेक्स्ट में देखें, इसका जो बी पार्ट है वो है इसका अपने कुल फासला निकालना है। तो ये स्टूडेंट सिंपल है, हमारे पास है S = VT होता है। तो अब ये देखें 40 हमारे पास वेलोसिटी है और 5 इसका टाइम है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिएगा v कितना है स्टूडेंट, 40 था और टाइम ये देखिएगा 5। मगर आप रेस्ट वाला देख रहे हैं तो ये हमारे पास ना ये है 10। तो टाइम जो हमारे पास स्टूडेंट वो भी क्या है, हमारे पास 10 है, ऊपर दिया हुआ है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 400 मीटर। ठीक है, इसको लिखने में हम यहाँ पे लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड, इसके लिए यहाँ पे लिखा रहेगा जी। नेक्स्ट देखें, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।